of 1000 miles starts with one step। आप सभी का स्वागत है बोले तो पहाड़ी के सेट में। मैं हूँ रोहिणी खरकवाल और मेरे साथ हैं आज गौरव राज। तो आज हम गौरव राज का इंटरव्यू लेने वाले हैं और गौरव राज का इंटरव्यू लेने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डांस के प्लेटफॉर्म में गौरव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने पिथौरागढ़ में ही नहीं, ऑल ओवर उत्तराखंड में डांस के माध्यम से अपना बहुत नाम कमाया है और उससे पिथौरागढ़ का भी बहुत नाम हुआ है। तो गौरव, आपका स्वागत है बोले तो पहाड़ी के सेट में। थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं गौरव का इंटरव्यू और सबसे पहला सवाल जो मैं गौरव से पूछना चाहूँगा वो ये रहेगा कि आपको पिथौरागढ़ के फर्स्ट इंटरनेट रेडियो और पॉडकास्ट में आकर कैसा लग रहा है गौरव? एक्चुअली थैंक यू मैम फर्स्ट कि मेरे को इनवाइट करने के लिए, एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि पिथौरागढ़ के पास एक खुद का रेडियो चैनल है एंड जिसमें जो भी लोग अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आर्टिस्ट या कोई भी सर्टन प्लेसेस पे वर्क कर रहा है, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि अपनी थॉट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाएं विद आपके रेडियो से। एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो उसका टाइटल है बोले तो पहाड़ी। लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम सुना सो आई फील लाइक कि ये तो अपना ही मतलब अपनापन सा फील हो रहा था मुझे। सो टोटली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। बोले तो पहाड़ी नाम ही कुछ ऐसा है कि हर पहाड़ी के दिल को छू जाने वाला नाम है ये, बिकॉज इसमें पहाड़ी इंसान बोल रहा है, अपनी बातें रख रहा है। बिकॉज हमारा मोटिव भी ये है, हम चाहते ही ये हैं कि ये बाय कम्युनिटी फॉर कम्युनिटी रहे। तो गौरव, जैसे मैंने अभी अपने ऑडियंस को बताया कि आपने डांस के माध्यम से अपना काफ़ी नाम कमाया है। आप डांस के माध्यम से दिल्ली गए हैं, आपने ऑल ओवर उत्तराखंड चैम्पियनशिप जीती है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी में आपने सोलो परफॉर्मेंसेज में फर्स्ट रैंक लेकर आए हैं। तो आपकी डांस की जर्नी और जो भी आप पिथौरागढ़ में आज कर रहे हैं कैसी रही? डांस की लाइक जर्नी छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट होती है। 2014 में जब हनी सिंह का टाइम चल रहा था तो मैं और मेरे कुछ कज़न ब्रदर हम लोग लाइक म्यूज़िक प्ले करके ऐसे डांस कर रहे थे। तो कुछ फैमिली फंक्शन था आई थिंक मेरे घर पे, तो मेरे बड़े भैया आए हुए थे पवन आनंद, तो उन्होंने सबको डांस करते हुए देखा एंड वो सबसे बोलने लगे कि तुम लोग डांस क्लास जाओगे क्या? तो मेरे बड़े भैया ने मना किया, हाँ मैं नहीं जाऊँगा। एंड मेरे जो ब्रदर्स हैं उन्होंने मना किया एग्जैक्ट। तो भैया ने फिर मुझसे पूछा कि क्या तू जाएगा? एंड आई वॉज लाइक कि हाँ चले ही जाऊँगा, कि उस टाइम भी इतना इंटरेस्ट नहीं था लिटरली। बट मैंने फिर भैया ने बोला कि मैं ट्रैवलिंग फूडिंग एंड फीस तीनों मैं दूंगा तेरे को, तू जा बस। तो मैं फर्स्ट टाइम गया, क्लास में एंटर किया तो बहुत सारे लोग थे जो अच्छे से डांस कर रहे थे। बट मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे प्रोफेशनली स्टार्ट करना है। बट कुछ टाइम डांस करते रहा तो एक कंपटीशन आया जिसमें मेरे फ्रेंड्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली वो डांस कंपटीशन था पिथौरागढ़ में, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे मैंने पार्टिसिपेट किया तो फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हुआ। देन सेकेंड राउंड में जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो बहुत सारे लोग जो देख रहे थे तो वो बहुत सारे मतलब अब्यूजिंग टाइप की कर रहे थे जब मैं डांस कर रहा था। तो मेरे को अंदर से फील हुआ कि जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, किसी को एंटरटेन कर रहा हूँ और उसके मतलब मेरे को उसके बदले में मेरे को ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। सो दैट टाइम आई वॉज डिसाइडेड कि अब मेरे को प्रोफेशनली स्टार्ट करना। एंड मैं क्लास में आया, कम बैक करा मैंने प्रोफेशनली प्रैक्टिस अपना स्टार्ट किया। एंड फिर एक और कंपटीशन आने वाला था और मेरे माइंड में था कि आई वांट टू प्रूव इट, मेरे को प्रूव करना है कि लोग अगर मुझे कि मैं अगर कुछ अच्छा चीज़ करना चाह रहा हूँ और लोग मुझे मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आई वांट टू प्रूव इट। मैं प्रूव करूँगा और वो मेरे को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। सो मैंने एक डिसाइड किया कि मेरा एक गोल मेरे को मिल गया था, एक कॉम्पिटिशन मिल गया था। मैं जब स्टार्ट कर रहा था परफॉर्म तो मैंने परफॉर्म स्टार्ट किया, ऑडिशन क्वालिफाइड हुआ, मेगा ऑडिशन क्वालिफाइड हुआ एंड नाउ द टाइम इज फाइनल्स। एंड फाइनल्स इज लाइक जब मेरे परफॉर्म करने से पहले मैंने अपने आप को बस बोला कि लाइक जो मेरे साथ बुरा हुआ है उसको प्रूव करना है। आई वांट टू प्रूव इट माई सेल्फ एंड मैंने परफॉर्म किया। एंड द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस लाइक सारे कंटेस्टेंट को एक रोज पे खड़ा किया, तो जो जज थे वो बाहर से आए हुए थे, तो वो अनाउंस कर रहे थे वन बाय वन नेम। लाइक थर्ड का अनाउंस किया एंड फिर मेरे को हो गया कि अब यार थर्ड में नहीं आया तो अब में भी मुश्किल है। एंड सेकंड में अनाउंस किया तो सेकंड में भी नहीं आया मैं। देन लाइक फर्स्ट नेम वाज गौरव राज। एंड आई फील लाइक मैंने एग्जैक्ट सुना नहीं वो क्या बोल रहे थे, बट मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को ऐसे अप्रिशिएट करके एकदम उछाल रहे थे। एंड लाइक तब मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, लाइक खुद से फील हुआ। एंड एक और बहुत अच्छा पार्ट था वहाँ पे जब वो मेरे को प्राइज दे रहे थे एंड स्ट्रेट सामने मेरे फैमिली खड़ी थी। एंड वो लाइक कि उनको बहुत अच्छा फील हुआ
मम्मा लोगों को, मम्मी पापा दीदी और भैया को, उनको फील हो कि हाँ अब ये कर रहा है डांसिंग। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था डांसिंग तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लाइक फैमिली से। उस टाइम पे मैं 14 एंड 15 ईयर्स का था, तो और थोड़ा सा बैड सोसाइटी में ना जाऊँ करके मेरे घर वाले थोड़े से अनसिक्योर से रहते थे कि मतलब पूछते रहते थे कहाँ पहुँचा, क्या कर रहा है इस टाइम, ये कर रहा है वो कर रहा है। बट जब मैंने वो मेडल उन्होंने वो ट्रॉफी मुझे दी एंड मेरे घर वालों ने सोच लिया था कि हाँ जितने भी रातों को आया है, इसने जितने भी वो डांट वगैरह खाई है, बट इसने कुछ किया है। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट लगा मेरे को उसके बाद। एंड फिर उसके बाद मैं प्रोफेशनली स्टार्ट कर चुका था, तो मेरे को पिथौरागढ़ में तो स्टिल रहना नहीं था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब करना है ऑल ओवर उत्तराखंड डांस चैंपियनशिप को विन करना। सो मैं दिल्ली गया। यहाँ की भी एक छोटी सी स्टोरी है बहुत, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे शेयर करूँ। लाइक कि एक मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर रागिनी भारती, तो मैं दिल्ली में उन्हीं के रूम पर रहता था, वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह करता था। और फाइनेंशियली लाइक थोड़ी सी फैमिली वीक थी हमारी, लाइक इतना अफोर्ड नहीं कर पाती थी कि क्लासेस भी मैनेज हो एंड स्टे ट्रैवलिंग एंड ऑल। तो जो मेरी सिस्टर थी वो जब भी अपने ऑफिस जाती थी तो ऐसे ही टेबल्स पे वो लाइक वो रखे जाते थे कुछ पैसे कि इसको रख लेना, और मतलब वो हाथ में नहीं देती थी, मैं मना करता था हाथ में रखने के लिए, वो देती नहीं थी, बट वो जाते टाइम रख जाती थी वहाँ पे कि इन पैसों का कुछ कर लेना या कुछ खा लेना है, कुछ करना। उसको पता था कि मैं अपनी प्रिपरेशन में लगाऊंगा पैसा, तो मैं उनको कलेक्ट करता जैसे दी जाएगी, उसके बाद डोर बंद करूँगा, उसके बाद देखूंगा कितने हो, फिर लाइक 500 600 जितने भी होंगे, उसके बाद उनको कलेक्ट करके उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जाऊँगा एंड जैम्स वगैरह, बैटल्स वगैरह, कॉम्पिटिशन्स में जाऊँगा। सो फाइनली 1 ईयर मैंने पूरी प्रिपरेशन करी अपनी दिल्ली में, एंड फिर आया कॉम्पिटिशन ऑल ओवर उत्तराखंड डांस चैंपियनशिप। एंड लाइक वो भी मेरे लिए बहुत ही मतलब एक ड्रीम था कि अब प्रोफेशनली स्टार्ट कर दे तो एक स्टेप और मेरे को आगे जाना है। तो मैंने स्टार्ट किया, परफॉर्मेंस स्टार्ट किया, सारी चीज़ें हुई लाइक सेम। जब एंड हुआ बट वहाँ पे एंड हुआ जैसे परफॉर्मेंस, तो उसके बाद सबकी स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई थी मुझे। एंड आई फील लाइक मैं अंदर से मैंने ऐसा किया क्या, देन स्टैंडिंग ओवेशन मिली। देन मेरे को हल्का सा थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या पता मे बी क्या हो सकता है। देन रिजल्ट अनाउंस हुआ एंड तो फर्स्ट में मेरा नाम आया, मतलब अच्छा फील हुआ। बट एक चीज़ हुई मेरे साथ, जैसे उन लोगों की ट्रॉफी थी, बट मेरे को कोई ऐसा था नहीं कि मेरा कोई अपना नहीं था वहाँ, क्योंकि मैं दिल्ली से ही ट्रैवल कर रहा था। मैं समथिंग 13-14 मंथ में बाहर ही रहा अकेले, तो मैं ऐसे वो ट्रॉफी ले रहा हूँ, बट मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई मेरा अपना दिख जाए, मेरी फोटो क्लिक कर ले। तो वहाँ भी बहुत अच्छा रहा। बट अब नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टीवी रियलिटी शोज। लाइक अब टीवी का एक ड्रीम है एंड कोविड की वजह से थोड़ा सा कम बैक आना पड़ा, बिकॉज सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। बट अभी मैं कुछ टाइम बाद दोबारा से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ दिल्ली जाने की, एंड लेट्स सी क्या होता है। वाह गौरव, मैं अभी जब गौरव की बातें सुन रही थी तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी दैट जब आप लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करते हो, जैसे स्ट्रगल्स कुछ भी हो सकता है, चाहे फाइनेंशियल हो या फैमिली की तरफ से हो, तब आपको एक पुश और मिलता है कि येस आई हैव टू प्रूव इट। तो प्रूव करने का ये जो आपका जुनून था, ये जो पैशन था आपका प्रूव करने का, ये शायद कहीं ना कहीं आपके जो शौक था डांसिंग का, उसी से ये आया होगा। ज़रूर। तो गौरव, मैं आपके वीडियोस देखते रहती हूँ इंस्टाग्राम में भी, तो मुझे जो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है बैक फ्लिप। ओ माय गॉड, अगर आप लोगों ने गौरव का बैक फ्लिप नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोगों को इंस्टाग्राम में गौरव राज करके उनकी आईडी है, उसमें जाके सिर्फ आप बैक फ्लिप देखिए तो कैसे आप करते हैं, कितनी मेहनत लगी उस बैक फ्लिप को करने में। एक्चुअली इसके पीछे भी छोटी सी हिस्ट्री है। बिकॉज ऑफ कोविड मैं दिल्ली से वापस आ गया था अपनी प्रिपरेशन ब्रेक करने के लिए। अब बट ऐसा था कि अब कुछ तो करना है, सो मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा कि एक्रोबैट स्टार्ट करता हूँ, और मैं स्टार्ट करने के लिए कहाँ गया, जो मेरे घर के नीचे के खेत हैं, मैं वहाँ चले गया। और वहाँ गया तो लाइक कि जो मम्मी के साथ वाले थे, क्योंकि मम्मी भी घास से काम करते हैं, तो वो मम्मी से बोलते थे कि तेरा लड़का आता है और हमारी घास खराब करके जाता है, क्योंकि मैं उसमें फ्लिप करता था स्टार्टिंग में। और डैड के भी साथ वाले बोलते थे कि क्यों कर रहा है ये, लाइक क्यों अपने हाथ पांव टुटवा रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब कुछ हम ट्राई करते थे उस टाइम पे ये सीधे हम एडवांस नहीं जाते, हम बेसिक ड्रिल्स कर रहा था, उसमें बेसिक प्रैक्टिस कर रहा था। तो लाइक मैं बेसिक कर रहा था तो ऐसे ही रिजेक्शन मिल रहे थे, पेन हो रहा था बॉडी, क्योंकि बॉडी में कुछ नया था, कुछ नई चीज़ कर रही थी, तो बहुत सारे गिरे वगैरह। बट फाइनली चीज़ें होने लगी। जब चीज़ें होने लगी तो फिर लाइक संडे वगैरह होते थे, तो कभी डैड के फ्रेंड्स लोग आ गए,
तो वो लोग आके बैठ जाते थे वहाँ पे इवनिंग के टाइम पे और वो प्रैक्टिस करते थे, फिर वो अप्रिशिएट करते थे। बट मेरे को वही वाला पार्ट याद है ना, जब मैं फ्लिप के लिए जाता था तो गाली देते थे मुझे। मैं यहाँ तक पूरे हाथ पाँव गंदे करके, कभी कुछ कभी गर्दन में कुछ। तो ये इसकी छोटी सी जर्नी है, बट बहुत वही है ना कि किसी चीज़ में शुरू करने स्टार्ट कर दो बस। अच्छा बुरा हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। वन डे डेफिनेटली यू विल प्रूव इट। तो ये प्रूफ है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो बैकफ्लिप तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, आप लोग जाकर देखिए एंड उससे पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो गौरव, अभी आपने पिथौरागढ़ में स्टार्ट किया है, वी वायरस इंस्टीट्यूट में आप सिखाते भी हैं बच्चों को, आप खुद भी डांस करते हैं, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है पिथौरागढ़ में डांसिंग को एज अ प्रोफेशन स्टार्ट करने का, और क्या प्रॉब्लम्स आपने पिथौरागढ़ में फेस की यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने में? ओके, बेसिकली जब मैं स्टार्ट कर था डांसिंग, कुछ होता है हमारे गांव में कि लाइक हमारे गांव में या हमारे आसपास जो बहुत थोड़े से नैरो माइंडेड होता है चीज़ों को लेके। तो मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम तो स्टार्ट कर रहा है बट फ्यूचर में क्या करेगा, कुछ चलियाओं के बीच में नाचेगा, वो वाला बनेगा। लाइक उस टाइम में बहुत हर्ट हुआ यार, नहीं कि डांस भी कुछ चीज़ है यार, दिस इज अ आर्ट। एंड अगेन वही वाला फील मेरे अंदर आया कि इनकी मेंटलिटी में अब अपना प्रूव बट इज अ डांस। सो क्लासेस स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटो यही था यहाँ क्लास पिथौरागढ़ में, कि यहाँ के लोग भी जाने कि डांस भी एक आर्ट है और उसको भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी सिटी को प्रेजेंट कर सकते हैं। जब मैं उत्तराखंड में था इन द एंड ऑफ लाइक जब सब लोग का नाम अनाउंसमेंट होता तो गौरव राज पिथौरागढ़ के नाम से आया। सो आई फील लाइक ओ वाओ यार, पिथौरागढ़ का नाम आया। एंड जब मैं टीवी रियलिटी शो का मेरा थिएटर राउंड था तो उस टाइम पे भी लाइक उस टाइम पे उत्तराखंड से आया कि उत्तराखंड से गौरव राज, एंड आई फील लाइक ओ माय गॉड, मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि आर्ट को जितना स्प्रेड करेंगे, जितना लोगों तक पहुँचाएंगे। और पिथौरागढ़ अच्छी सिटी है, धीरे धीरे लोग बहुत अच्छे अवेयर हो रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। कुछ सर्टेन प्लेसेस में होता ही है कि बट वो चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो प्रूव करने का मजा भी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है ना कि जब तक हर्डल्स और जब तक मुश्किलें हम फेस नहीं करते हैं तब तक हमें फील नहीं होता है या महसूस नहीं होता है कि क्या एक्चुअली में हमारी स्किल है, क्या हमारा टैलेंट है। वाओ गौरव, मुझे तो पर्सनली आपका डांस बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि पिथौरागढ़ में डांस की क्लासेस, डांस के ट्यूशन्स और एक डांस इंस्टीट्यूशन को चलाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिथौरागढ़ इज़ अ प्लेस जहाँ पे इजीली किसी का भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है कहीं भी इधर उधर, है ना। तो अभी इतने सारे बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं डांस सीखने वाले, तो आपका स्ट्रैटेजी क्या रहता है बच्चों को डांस सिखाने में? लाइक मेन थिंग कि जैसे हम लोग डांस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में उनके बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स से स्टार्ट करो। बट बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारे बोरिंग्स होते हैं, लाइक बोरिंग हो रहा, उनको कोरियोग्राफीज कराओ। एंड मेन थिंग कि उनको समझाओ कि डांस एक आर्ट है, एंड आर्ट को हम जितना स्प्रेड करेंगे वो आर्ट उतनी फैलेगी। एंड जो आप लोग कर रहे हो चाहे किसी भी पार्ट में, सिंगिंग, डांसिंग, ऑल थिंग, जितना आप उस चीज़ को फैलाओगे वो डेफिनेटली आपके लिए उतना अच्छा लगेगा, अच्छा चीज़ें देगी आपको। तो डांस के अलावा हमने डांस की बहुत सारी बातें करी, गौरव ने अपनी जर्नी बताया कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया है। इसके पीछे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होंगी जो वो हमसे अभी नहीं शेयर कर सकते हैं, बट स्ट्रगल उन्होंने ज़रूर किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो गौरव, डांस के अलावा आपको किस चीज़ का शौक है? लाइक मैं म्यूज़िक लवर बहुत हूँ, म्यूज़िक सुनना मुझे बहुत पसंद है। लाइक 90s के म्यूज़िक, नुसरत फतेह अली कॉन्सर्ट, लाइक द गॉड ऑफ द म्यूज़िक इंटरेस्टिंग, तो मुझे बहुत पसंद है लाइक 90s के सॉन्ग सुनना। एंड एक चीज़ और पसंद है मुझे, सनसेट और सनराइज देखना डिफरेंट जगह से। अरे वाह वाह वाह, मुझे भी सनसेट और सनराइज देखना बहुत पसंद है। तो अभी जैसे हमने गौरव से पूछा उन्हें क्या पसंद है या फिर क्या उनको म्यूज़िक के अलावा पसंद है, उन्होंने कहा डांस के अलावा, तो उन्होंने कहा मुझे म्यूज़िक पसंद है। तो ये तो टोटली आर्ट पर्सन है, क्योंकि म्यूज़िक और डांसिंग दोनों एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, तो हम इनको टोटली एक आर्ट पर्सन कंसिडर करेंगे। वैसे गौरव, आपने जब पिथौरागढ़ में शुरू किया था तो शायद ही आपने सोचा होगा कि डांस को लोग इतने अच्छे तरीके से अडेप्ट करेंगे, बट जब किसी इंसान का विजन क्लियर हो, गोल क्लियर हो कि उन्होंने क्या करना है, वैसे तो कल किसी ने नहीं देखा है, बट फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ कि आने वाले 5 साल में डांस फॉर्म से ही आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं?
ओके, एट फर्स्ट जो मैं चाहता हूँ कि 5 साल में मेरे साथ हो, सबसे पहले कि पिथौरागढ़ को पूरे इंडिया में जाना है। लाइक कि पिथौरागढ़ एक सिटी है जहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, जो ये रियलिटी है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं और वो एक डांस के नाम से फेमस है, लाइक द सिटी ऑफ द डांस। सो फर्स्ट मैं वो चाहता हूँ कि अगर मैं 5 साल बाद अगर अपने आर्ट को मैं स्प्रेड कर पाया लोगों तक, तो मेरा फर्स्ट गोल और एम यही रहेगा कि पिथौरागढ़ को लोग जाने, जो पिथौरागढ़ की ब्यूटी है, पिथौरागढ़ के लोग हैं, यहाँ की हैप्पीनेस है, और सबसे मेन कि वो एक सिटी ऑफ डांस के नाम से फेमस हो। तो जितने सारे भी लोग हैं, मैं उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे मेरी भैया ने मेरी हेल्प करी थी लाइक 1000 रुपीज़ दे के, तो प्लीज़ 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 आप सभी लोगों से रिस्पेक्ट है, आपको लगता है ना कि किसी की आपको हेल्प करनी चाहिए और वो किसी प्लेस पे वर्क कर रहा हो, लाइक किसी भी आर्ट फॉर्म, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, तो प्लीज़ 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 उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि उनकी एक हेल्प से, आपकी एक हेल्प से वो कहीं और पहुंच सकता है। लाइक अगर मेरे भैया ने मुझे 1000 रुपये पे नहीं किए होते, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता एंड मेरी सिस्टर ने मुझे लाइक मोटिवेट नहीं किया होता, तो शायद मैं आज यहाँ ना होता और शायद इन फ्यूचर पिथौरागढ़ को मैं रिप्रेजेंट ना कर रहा होता। सो प्लीज़ आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि जिसको आप लोगों को लगता है कि जो भी किसी प्लेसेस पे वर्क कर रहा है, लाइक उसको फाइनेंशियली हेल्प या कैसी भी है, एक सपोर्ट या एक किसी तरीके से उसको वो करना, मोटिवेट करो, प्लीज़ 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 उसकी हेल्प करो। लाइक जब मैं कंपटीशन फेस कर रहा था, तो मैं बहुत टाइम पे मैं लाइक बहुत डिमोटिवेट हो जाता कि नहीं हो रहा, क्विट करना पड़ेगा, क्विट करूँ शायद, बट ऐसी मेंटली चल रही थी। बट उस टाइम पे मेरी सिस्टर जो मेरी दी हैं, वो एक्चुअली वो माउंटेनर है, शीतल राय, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि लाइक एवरेस्ट क्लाइंब, जब मैं एवरेस्ट क्लाइंब कर रही थी तो मेरे माइंड में वही था कि मुझे क्लाइंब करना है, क्लाइंब करना है, क्लाइंब करना है। मैं गिर रही थी, उठ रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी। सो सेम तेरा भी है, तो कह रही थी प्रूफ कर, प्रूफ कर, प्रूफ कर, तू अच्छा है, तू बेटर है। लाइक बोला थॉट भी था, हु इज ऑसम यू आर ऑसम, हु इज ऑसम यू आर ऑसम। तो मुझे हमेशा बोलते रहती, जब भी मैं होता था कि दी आज कंपटीशन हार गया, तो वो बोलती थी कोई दिक्कत नहीं, तो अभी गिरा, उठेगा, चढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव की बात सुन के मुझे एक कविता याद आती है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो मतलब 100 बार फिसलने के बाद भी उसका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा है, उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो चढ़ सकती है और वो एक दिन चढ़ के भी दिखाएगी। तो गौरव, आपसे मिलकर, आपकी स्टोरी जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी आपकी स्टोरी जान के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे लोग तो आपको जानते भी होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। और जो लोग नहीं जानते हैं गौरव को, तो आप मतलब मैं तो ये कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर जाके इंस्टाग्राम में इनका डांस देखिए। इनकी मेहनत वहाँ झलकती है, इन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, एक आर्ट के फॉर्म डांस को आगे बढ़ाने के लिए। और यही आजकल की रिक्वायरमेंट भी है कि आप पढ़ाई के अलावा, आप पढ़ाई करिए, पर पढ़ाई के अलावा आप अपने अंदर की जो कैपेबिलिटी है, जो स्किल है, जो पावर है, उसको भी आप आगे लेकर आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपका एक नाम बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच गौरव, बोले तो पहाड़ी के सेट में आने के लिए और हमारे ऑडियंस से अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। जो लोग पर्सनली गौरव से कनेक्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर उनसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। अभी वो आने वाले टाइम पे कुछ वर्कशॉप्स भी करा रहे हैं, तो आप उसके माध्यम से भी गौरव से कनेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच गौरव। बेखयाली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, इससे में फासले भी तेरे बेमिसाल